तो ये त्योहार और पर्व हमारा सोया हुआ सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, माधुर्य स्वभाव जागृत करने में सहायक होते हैं। और साथ साथ में इन सभी स्वभावों का जो आधार है वो परमात्मा तत्व का ज्ञान देने के लिए ये जन्माष्टमी का उत्सव, गुरु पूर्णम का उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। ब्रह्मा जी सरस्वती को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं। जो देव की व्रत रखता है, अष्टम जन्माष्टमी का व्रत रखता है, करोड़ों एकादशी करने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। कल जन्माष्टमी है। और हे ओधाओ, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। जो समाज जन्माष्टमी का उपवास व्रत नियम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं तो व्रत की महिमा सुनकर डायबिटीज वाले भी व्रत रखे, चक्कर आते हो कमजोर भी व्रत रखे, नहीं। बालक, अति कमजोर, बूढ़े थोड़ा फल आदि खाए अनुकूलता के अनुसार। बाकी पंजरी वंजरी वायुनाशक होता है, उसमें अजवाइन भी पड़ती है, जीरा भी पड़ता है, गुड़ भी पड़ता है। तो ये सीजन वायु प्रधानता है, तो पंजरी का उत्सव आ गया, वायुनाशक। ये सीजन मंदाग्नि का है, उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े उपवास करने से वो खिंच जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। और मंजरी खाने से वायु का प्रभाव दूर होगा और चित्त में भगवती आनंद, भगवती प्रसन्नता उभरेगी और भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे तो ज्ञान में स्थिति भी होगी। तो एक एक त्योहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, जो अंतर्यामी टकुर टकुर देख रहा है, उसके हस्ती का, उसके अस्तित्व का प्रभाव पड़ जाए। तो ये जन्माष्टमी उत्सव वसुदेव के शरीर में भगवान रहते, मन में देवकी के पेट में आ जाते, फिर यशोदा के हृदय से लगते, नंद बाबा का हाथ पकड़ते। कैसे भी करके भगवान हमें अपने भगवत स्वभाव में जगाते हैं। अभी यहाँ आप पहुंचे हैं तो आपके अंतर्यामी ने आपको सद्बुद्धि दी, बैठने की भावना दी और इधर वही परमेश्वर बुलवाकर आपको उन्नत करते हैं। कैसी लीला है, कैसी व्यवस्था है। वाह मारा वाला, मारा वालूड़ा, मारा कानूरा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। चाहते हैं फिर भी दुर्गुण में फिसलते, तो आदत पुरानी है। थोड़ा उठते फिर फिसलते, फिसलना असावधानी, लेकिन फिर न चलना ये प्रमाद है। फिसलते हुए भी पुकारते पुकारते चलो, देर सबेर पार हो जाते। हार नहीं मानो, क्योंकि रक्षक है हमारा, पोषक है, प्रभु छे। हे प्रभु लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। जिसके जीवन में उपवास नहीं है, व्रत नहीं है, वो आदमी वचन का भी पक्का नहीं हो सकता है। व्रत वाला दृढ़ी होता है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से दृढ़ता आती। दीक्षाम मापनोति दक्षिणाम, दृढ़ता आती। दक्षिणाम श्रद्धा मापने जाती, श्रद्धा बढ़ती और श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा प्राकट्य हो जाता है।
जैसे बादल हटने से चंद्रमा दिखता है, ऐसे ही हल्के वासनाओं के संस्कार और कर्मों का भाग दौड़ के संस्कार हटते हटते अपना आत्मदेव का अनुभव हो जाता। ओम शांति, ओम आनंद। हरि ओम का लंबा उच्चारण करने से साधकों को बहुत तेजी से लाभ होता है आध्यात्मिक। हरि कहा और ओम का म, उसके बीच में निसंकल्प अवस्था रहती है। मन का फुरना नहीं रहता, कोई संस्कार का प्रभाव नहीं रहता। फिर मन इधर उधर जाए, हरि अब हृदय में जपते जाओ ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम सुख रूपा, चैतन्य रूपा, सर्व रूपा वासुदेव, द्रव्य रूप में, शांति रूप में, देव रूप में, मानव रूप में, अनेक रूपों में है अरूपी प्रभु। ओम ओम मधुर शांति। ओमकार मंत्र की महिमा 22,000 श्लोकों में। पेट की तकलीफें, जिगर की तकलीफें, सिर की तकलीफें ठीक होती है, ये तो बहुत छोटी खोज है जय मार्गन की। और भी क्या क्या लाभ होते हैं पूरा वर्णन नहीं कर सकते हम। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। ओमकार मंत्र गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि ही। भगवान नारायण इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले ऋषि है। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र को की शक्तियों को खोजे हैं। ऋषि तो मंत्र दृष्टारा न करतारा। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी है। तो भगवान नारायण के पहले, साकार नारायण के पहले ओम स्वरूप चैतन्य था, उन्होंने इनकी शक्तियां खोजी। तो वो चैतन्य ओमकार मंत्र का देवता कौन है? जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का शिव देवता है, हरि ओम मंत्र का हरि देवता है, ओमकार मंत्र का देव कौन है? बोले अंतर्यामी देवता। तो क्यों जप रहे हैं? अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे। जो आवश्यकता है उसी लिए जप करो, पूरी होती है। ओम 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 ओम। फिर होठ बंद करके हृदय से चलती है तो चलाओ, फिर मन इधर उधर जाए तो फिर बाहर। मैं होठ बंद करता हूं, हृदय में चल रहा है। ओम 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 ओम।
होठ बंद करके हृदय से, फिर होठों से, फिर हृदय से। ओम। आज सप्तमी है, शीतला सातम है। अंतर्यामी परमात्मा की शीतलता का अभी अभी रसपान हो जाए। ओम। मधुर शांति, परमात्मा शांति। आयु ठंडू हरिना हेत थी, प्रभु के प्रेम से हृदय पावन शीतल हो रहा है। चित्त की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। ओम ओम ओम। रूपम मधुरम, हे प्रेम अवतार कृष्ण। बंसी मधुरम, मुकुटम मधुरम, रागम मधुरम, नैनम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुरादे पते मधुरम मधुरम प्रेमावतार। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। तुम्हारो हास्य भी मधुरता पे। हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते। अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरित्र मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमृतम मधुरम, मधुराधिपते। अखिलम मधुरम, वेणु मधुरे, रेणु मधुरा, पाणी मधुरा, पादो मधुरौ, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते। अखिलम मधुरम, हे मधुमय, मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में, ठुमक 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 रास रचैया, वाला कन्हैया। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, बंसी मधुरम, नादम मधुरम, वादम मधुरम, भुक्तम मधुरम। मक्खन मिश्री तुम्हारा भोग भी मधुर है। सुप्तम मधुरम, सोते समय ओम आनंद आनंद करके सोते हो। तुम्हारा सोना भी मधुरमय, और तुम्हारी स्मृति में हम भी मधुरमय हो रहे हैं। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते। अखिलम मधुरम, मधुशरति सिंधवे। खारे समुद्र को भी अपनी कृपा से लहरा के मधुमय दर्शन करा देते हो। खारा समुद्र और जलचरों का डबल सिंगल से भरा समुद्र, लेकिन उसको लहराते हुए आह्लाद देते, आनंद देते, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को आजीविका देते। कई गंगाएं यमुनाएं जैसी पवित्र नदियां पैदा कर देते। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम। मन हरने वाले, मक्खन हरने वाले, तुम्हारी चोरी भी मधुर है। चोरी जैसा काम भी मधुर। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम। तुम्हारी स्मृति भी मधुरता देती हो वाला कन्हैया। अपितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते। अखिलम मधुरम, वालुड़ा, आनंद दाता।
गुआ मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते प्यारे प्रभु जी मारा वाला। गोपी मधुरा, तुम्हारी गोपियां भी मधुमय है। लीला मधुरा, तुम्हारी लीला चेष्टा, चोटी खींचना, बंसी बजाना, दिक्का दिखाना, सचिन पर नाचना, ये सब मधुर है। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम, दृष्टि मधुर, सृष्टि मधुरा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, गोप भी तुम्हारे मधुर, गाय भी तुम्हारे मधुर। यष्टि मधुरा, सृष्टि मधुरा, दलितम मधुरम, फलितम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। ओम 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 मधुमय, ओम आनंदमय, ओम ओम रसमय, ओम ओम गुरुमय, गुरु मधुरम माने, शिष्य मधुरम, ओम 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 आनंद। दुख से, धोखे से, चिंता से भरी हुई सृष्टि में आत्म मधुरता का स्वाद चखाने वाले अवतार का नाम है कृष्ण अवतार। अवतरती अवतार, जो ऊपर से नीचे अवतरित हो अवतार। तुम्हारे हृदय में भगवान का अवतार होने दो। चिंता का अवतार से चिंतित हो जाते, काम के अवतार से कामी हो जाते, लोभ के अवतार से बेईमान हो जाते, मोह के अवतार से सूझबूझ मरी जाती, लेकिन कृष्ण के अवतार से कृष्णमय हो जाते। ओम ओम। गुरु के अवतार से गुरुमय हो जाते हैं। संसारी आपाधापी अथवा संसारी सैर सपाटे से 100 गुना ज्यादा तीर्थ यात्रा सुखदायी, पुण्यदायी, उज्जवल भविष्य, और तीर्थ यात्रा से भी 100 गुना प्रभावशाली कीर्तन, और कीर्तन से भी 100 गुना प्रभावशाली भगवान नाम जप, और भगवान नाम जप से भी 1000 गुना प्रभावशाली गुरु मंत्र का जप। और गुरु मंत्र जिसने लिया उसको परम प्रभाव के स्वभाव में जगना 1000 गुना सुखदायी भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य है। फिर उसके लिए तो भगवान अपने घर की चीज अपना पाए। हृदय को मधुमेह करना हो तो उपनिषद का वचन याद रखो। ऋतुम न निंदे, अरर कीचड़ हो गया, अरर बरसात हो गई, अरर गर्मी है। गर्मी भी कुछ रंग लाती है बारिश को, और बारिश भी रंग लाता है। बारिश के बिना तो देखो हाहाकार मच जाएगा। सर्दी भी रंग लाती है। जो कुछ है वाह वाह मधुर है, वाह 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 वाह। अपमान भी आपका अहंकार मिटाने का रंग लाता है। रोग भी आपको सावधान करने का रंग लाता है। विघ्न बाधा और दुख भी पाप मिटाता है और भविष्य उज्जवल करता है। वाह वाह। ऋतुम न निंदे तद व्रतम, ऋतुओं की निंदा नहीं करूंगा, वो व्रत लेता हूं। लोकान न निंदे, तो लोगों की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत लेता हूं। पशुम न निंदे, ये तो गधेड़ू छे, अरे तो ये कामनु छे, उसने बनाया है। एक नाथ जी महाराज गधे में भगवान का भाव से उसको पानी पिलाते तो था, तो गधा निकल आया शिव जी। पशुम न निंदेत, पक्षिम न निंदेत, लोकान न निंदेत,
सब मधुमेह मधुमेह। मदिराम न पीवेत, शराब न पियो, ये व्रत। मांसम न भक्षेत, मांस नहीं खाने का व्रत लो। मधुमेह स्वभाव जागृत करो, हो जाएगा आनंद। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, बेटा ऐसा है ऐसा, बढ़िया है। मनुष्य के मन की बड़ी भारी कमजोरी है। जो बढ़िया है उधर ध्यान नहीं है, जहां खटपट है वही खोज के उसी फरियाद के चिंतन में भागता फिरता। 32 दांत हैं तो एक टूट गया, अब 6 दिन हो गए, बार बार जीभ उधर जाती। अरे निगुड़ी, पता है नहीं है तो नहीं है। दांत નથી તો હવે શું ફોંફા મારે? 31 નો લાભ લે, કઈ નથી તો 29 નો લાભ લે, પણ 32 32 નથી તો 64 નો લાભ ले। आनंद मधुमेह आनंद है। वाह वाह। हरि ओम 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 ओम। अपने चित्त को मलिन मत करो, दुखाकार वृत्ति को उखाड़ फेंको। बंधे जाते तो भी हंस रहे, भागना पड़ता तो रणो छोड़ राय की, भागना पड़ता तो भाग भी लेते, लेकिन अंदर से कायरता नहीं, क्रूरता नहीं। युद्ध करना पड़ता तो कर लेते। मधु मधु। माँ मक्खन लाओ। अभी दोपहर को मक्खन नहीं खाते तो कब खाते? सुबह। तो अब क्या बोले शाम होगी दूध पिएंगे, तो माँ दूध दे दो। अरे अभी दोपहर है। माँ देखो आंख बंद के देखो, संध्या हो गई ना। माँ देखो रात हो गई। माँ को मधुरता देते, उनको दूध की क्या जरूरत है? तो भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। तो उनके आनंद स्वभाव को जगाओ। दुखी संसार में, अतृप्त संसार में, अशांत संसार में, धोखेबाज संसार में एक भगवत रस ही दुर्गुणों को दूर करेगा। धोखा क्यों करते? सुख के लिए। अशांत क्यों है? कि सुख की कमी है। दुख क्यों है? कि आनंद की कमी है। सुरा सुंदरी या लवर लवरी क्या करते? आनंद सुख के लिए। अंदर भगवान को स्नेह करो, आनंद है, माधुर्य है। हूं तो बहु खराब छू, हूं तो अभी छू, हूं तो तेवी, हूं प्रभु नहीं प्रभु मेरे। ओम आनंद। अपने को खराब, अपने को अच्छा नहीं, अपने को चैतन्य मानो भगवान का। भगवान अपने। तुकाराम महाराज ने एक बार भगवान को कहा कि पांडुरंग मैं तुम्हारा गाली देना रहा है। खाली डांटा नहीं, गाली दूंगा ऐसा दम नहीं मारा, गाली दे डाली। और भगवान को आनंद आता है। हे पांडुरंगा मैं तुम्हाला गाली देणार आहे। काय गाली दू माहित है तुम्हाला? तुम्ही भारवाई बैल हो, बैल। सबका बोझा वहन करते हो। भगवान कहते बरा है तुमने अच्छा पहचाना था। माँ बच्चे का बोझा वहन करती है, ठीक है, लेकिन माँ को पूछो तुम्हें बोझा लगता है क्या? नहीं। बच्चे के लिए स्वयं, तो ये माँ के अंदर बच्चे के लिए स्वयं कृपा बरसाना, सेवा करना, ये गुण कहाँ से आया? अंतर्यामी प्रभु से आया। माँ आवेश में अज्ञान में तो कुछ गड़बड़ कर लेगी, लेकिन भगवान आवेश में और अज्ञान में गड़बड़ करे ऐसे भगवान नहीं। भगवान तो भगवान है। तो आज एक नई बात है कि 3 प्रकार के अमृत भगवान वल्लभाचार्य ने कहे। एक मानुषी सुलभ अमृत, जो आप चंद्रमा के किरणों के अमृत किरण अथवा चीज वस्तु में अमृत तत्व की भावना करते। दूसरा देवताओं के लिए अमृत, तीसरा भगवान के लिए अमृत। तो भगवान से बढ़कर भगवान का के लिए अमृत नहीं होता। भगवान का अमृत भगवान स्वयं है। तो भगवान स्वयं अभी 4 मास अपने आप का अमृत पान करते, तो हमको भी इन 4 मासों में भगवान जल में शेषशय्या में सोते हैं। तो जल में भगवती अंश की विशेषता है, तो स्नान आदि का महत्व है।
ऐसे ही भगवान अपनी योग निद्रा में रहते हैं, तो आप भी भगवत रस पान करने में ये चतुर्मास आपके लिए भी हितकारी है। तो अब क्या करोगे? चलो भगवान, तुम तो योग निद्रा में आते हो, अब हम तुम्हारी थोड़ी स्मृति में आते हैं। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। इस ओमकार मंत्र के खोजने वाले भगवान आप हो, इसलिए आपको हम ऋषि बोलते हैं शास्त्र के अनुसार। और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी हो, वो भी आप ही हो, कहीं अंतर्यामी रूप में और कहीं ऋषि के रूप में, और कहीं ब्रह्मा के रूप में, तो कहीं लीलाशाह जी के रूप में, तो कहीं श्रोता के रूप में। सब तुम्हारी लीला है, सब तुम ही हो। हम ये ओमकार का जप करेंगे, किस लिए करेंगे? कि तुम्हारी प्रीति पाने को। जो तुम बांटने के लिए घूम रहे हो और सारी लीला रच रहे हो, बैल बने हो। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का बैल भी है, ऋषभ बैल। एक नाम गुरु भी है, लघुता से ऊपर उठाते इसलिए गुरु है, लघु में नहीं रहने देते। पति पत्नी का लघु सुख है, उसमें गड़बड़ कर देंगे, झगड़ा करा देंगे। सासू बहू का लघु सुख है, ऐसा कराएंगे, नहीं कराते, वो तुमको गुरु के पास ले जाएंगे। स्वयं गुरु है तो गुरु के पास लेके तुम्हारे को वो गुरु सुख, बड़ा सुख दिलाते। तो गुरु सुख क्या है? ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्म देव ओम ओम। होठों से 2 मिनट जपो खाली प्यार से। गुरु सुख दाता, लघु सुख हरता, गुरु सुख भरता। ओम ओम, आनंद ओम। नंद कौन है? जीव तो नंद है, और आनंद कौन है? अंतर्यामी। घर कहाँ है तुम्हारा? अंतः का नंद घेर आनंद भय। हाथी दीने, घोड़ा दीने, फिर बाहर की चीजों में ममता क्या रही? दो, करो। ओम 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 ओम। अब कंठ से करो। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाई थी। जीव में गुण दोष रहते हैं अविद्या के कारण, और भगवान में जो गुण दोष दिखते हैं वो लीला के कारण। जीव में अविद्या के कारण और भगवान में जो गड़बड़ी कभी दिखे तो वो लीला है। भक्ति में 3 बातें जरूरी है। भगवान में मन लगाना, और भगवान का ध्यान करना, और भगवान के प्रेम स्वभाव में एकाकार होना। भगवान की पूजा, भगवान के लिए समर्पण, भगवान की शरणागति और भगवान में प्रेम। जन्माष्टमी, भाद्रवा प्रद जन्माष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन था। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुर्लभ योग जन्माष्टमी का। जो जन्माष्टमी का उपवास करते हैं, कोटि जन्म कृत पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। जो जन्माष्टमी जयंती का उत्सव करते हैं, संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण में योगदान देते हैं, वे भवसागर से तरकर मेरे प्रेम प्रसाद को पाते हैं। जो भगवान के कीर्तन भजन में आनंदित आह्लादित होते, नाचते हंसते रोते गाते,
कभी भाव विभोर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर जो अपने को विशेष मानते हैं और ऐसे भक्तों की मजाक करते हैं, उनको 100 वर्ष तक अश्रु नरक में अश्रुपान करके रहना पड़ता है। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, कभी हंसी आने लगे, कभी रुदन हो, कभी भाव विभोर हो, कभी कुछ की कुछ क्रियाएं हो। तो ऐसे चेष्टा में जो भक्त सराबोर होते हैं, उन भक्तों को देखकर जो लोग व्यंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको 100 वर्ष तक नरक में, अश्रु नरक में अश्रुपान करके, रुदन करके गुजारना पड़ता है। अब आप ध्यान मग्न होते जाओ। ओम, गहरी शांति, परमात्मा शांति। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, बंसी मधुरम, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम। गहरी शांति और प्रीति में खोते जाओ। जो कुछ होता है भीतर से होने दो। हंसी आए तो होने दो, रुदन आए तो होने दो, आंसू पड़ते तो आंसू गिरने दो, और प्रेमा भक्ति बरसती तो प्रेमा बरसे। भगवत ध्यान से भगवत रस मिलता है तो तुम्हारी बुद्धि पुण्य और पाप से पार हो जाती है। राग और द्वेष बुद्धि का स्वभाव बाधित होकर समता के साम्राज्य में आती तो बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा बन जाती। जैसे कोलसा काला है, अग्नि में मिल जाते लाल चमचमाता अग्नि रूप, ऐसे ही भगवान बोलते मामेकम शरणम व्रज त्वमेव शरणम गच्छ। गीता में शरणागति की बहुत ढंग से प्रेरणा मिलती है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भरता भोक्ता भगवान साक्षी है। निवास शरणम सुहृद, शरणागतियों का निवास स्थान में हूं अंतर्यामी। थके हुए जीव मेरे में ही आके आराम करते। तमेव शरणम गच्छ। अर्जुन तू उसी मुझ अंतर्यामी में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जा। आप भगवान की शरण में डूबते जाओ। ओम शांति, गहरी शांति, मधुर शांति। धर्म राजा सावित्री देवी को कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत 100 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। श्री कृष्ण में 64 दिव्य गुण है। एक तो सुंदर अंग वाले हैं, दूसरा शुभ लक्षण युक्त है, तीसरा अतिशय रुचने वाले हैं, चौथा दिव्य गुण है तेजोमय, पांचवा गुण है बलवान है, पर्वत उठा लिया। छठा दिव्य गुण है भगवान नित्य है, शरीर नित्य नहीं है, सृष्टि नित्य नहीं है, भगवान नृत्य है। जो भगवान में गुण है वही तुम्हारे में भी गुण है, तुम भगवान के अविभाज्य अंग हो। सातवां गुण है प्रिय भाषी, भगवान मधुर बोलते। आठवां भगवान का गुण है सत्यवादी, भले समझ में ना आए लेकिन भगवान जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। नौवां गुण है शौर्यमय, भगवान शूरवीर है। 10वां गुण है भाषाओं के ज्ञाता है, कोई भी भाषा बोलो उसको पहले वही जानते हैं ताप के भाव को। 11वां गुण है परम पंडित है भगवान, पंडितों के भी प्रेरक हैं, पंडितों को भी राह दिखाने वाले। 12वां भगवान का ये दिव्य गुण है कि बुद्धिमानों में शिरोमणि। 13वां है प्रतिभाशाली,
14वां गुण है कला पारंगत। चाहे नृत्य कला हो, चाहे वाद्य कला हो, चाहे संधि कला हो, चाहे युद्ध कला हो, चाहे साधन कला हो, चाहे साध्य कला हो, कलाओं में पारंगत। और 15वां गुण है कि भगवान चतुर है। जो आजकल के चतुर है वैसी चतुराई नहीं। लोक निर्दुख कैसे हो इसमें चतुर है। लोक सम्मान कैसे हो, आत्मवान कैसे हो, और मेरे स्वभाव को पाकर मुझ में कैसे हो, ऐसी चतुराई भगवान में है, ऐसी किसी में नहीं। दूसरे तो चतुराई से खुद भी ठगे जाएंगे, लोगों को ठगेंगे चीज वस्तुओं से। ऐसी तुच्छ चतुराई तो संसारी लोग मानते। भगवान की चतुराई भगवतमय है। फिर भगवान दक्ष है, फिसलते नहीं। पुत्रों को पोतों को देखकर उनका पक्ष नहीं लेते, दक्ष है। उनकी गलती तो उनको भी दंडित करने में सहमत रहते। ऋषियों ने श्राप दिया कि गर्भवती गोपी लेकर आयो, लेकिन वास्तव में गोप है। इसके पेट पर जो तुमने तपेली में वो रखा है, उसी से तुम्हारा विनाश होगा। कृष्ण ने सुना, ऋषियों ने जो कहा है ठीक है, तटस्थ है, दक्ष है। चाहते तो श्राप अन्यथा कर सकते, नहीं, दक्ष है। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल भुगतने दो। 17वीं बात है भगवान कृतज्ञ है। थोड़ा भी भगवान का स्मरण करो, जप करो, भगवान के लिए कुछ भी करो तो भगवान उसको भूलते नहीं, कृतज्ञ है। 18वां भगवान का गुण है व्रतधारी है। आप में भी वो भगवान के गुण आए। कोई भी जीवन में माला करने का गुण, व्रत, ब्रह्मचर्य पालने का व्रत, उपवास करने का व्रत, पूनम भरने का व्रत आपके जीवन में भी होगा तो आप भगवान की कृपा को और भगवान के स्वभाव को आत्मसात करने में सफल हो जाएंगे। 19वां भगवान में गुण है देश काल और परिस्थिति को तुरंत जानने वाले। आप भी देश काल और परिस्थिति को जानकर व्यवहार करो। 20वां गुण है शास्त्र ज्ञान में पारंगत है। आप भी सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान में पारंगत हो जाओ। 21वां गुण है भगवान का पवित्र, साफ सुथरे रहो मन से, बुद्धि से और शरीर से। 22वां गुण है आत्म संयमी। अपने को जब चाहे चुप में डाल दे, जब चाहे संयम में रख दे, जब चाहे तो बोले, जब चाहे मौन रहे। ऐसा नहीं कि अपनी आदत के गुलाम बन जाए, जब चाहे अपनी आदत को घुमा दे। ऐसे आत्म संयमी है भगवान। और 23वां गुण है भगवान स्थिर है। और 24वां है सहनशीलता है। शिशुपाल गालियां देता गया, देता गया, देता गया, 1 2 3 4 नहीं, 100 गालियां देता गया, भगवान सहते गए। और तुकाराम बोलते तुम बैल हो, भगवान हंस रहे। भृगु ने लात मार दी, उनका पैर सहलाने लगे कि आपके पैर को तो चोट नहीं लगी, मेरा हृदय तो देवदानों की युद्ध में कठोर हो गया होगा, आपको तो चोट नहीं लगी। कैसी सहन शक्ति। आप भी सहन शक्ति बढ़ाओ। सासू माँ कुछ कह दे तो सहन शक्ति रखो। पति की माँ है, हमारे पति की जन्मदात्री। सासू माँ ना पग दबाओ, एमने गोड़ा दिखाड़ो। भगवान समदृष्टि है और भगवान उदार है। 30वां गुण है भगवान धार्मिक है। और 31वां गुण है भगवान शूरवीर। 32वां गुण है भगवान में करुणा खूब है। 33वां गुण है भगवान अमानी है। औरों को मान देते हैं, स्वयं कितना भी मान हो उनका महत्व नहीं रखते, अपने में बड़प्पन नहीं। गुरु के पास दर्शन करने जाते हैं, गुरु का रथ खींचते हैं, गुरु को चरण चंपी करते हैं। 34वां गुण है भगवान विनीत है। और 35वां गुण है भगवान उदार है। और 36वां गुण है भगवान लज्जावान भी है, शर्माड़ू भी है। चलो ऐसा नहीं कि इतना सामर्थ्य तो नक कटे होके रहे, नहीं, शर्माड़ू भी छे भगवान।
लज्जावान भी है। शरणागत रक्षकता का उनका बड़ा भारी गुण है। हे भगवान, मैं तुम्हारी शरण हूं, बस सच्चे हृदय से कर लो। फिर चाहे साड़ी अवतार हो, चाहे आवेश अवतार हो, चाहे प्रेरणा अवतार हो, कुछ भी करके हमारी भलाई कर देते हैं। 38वां गुण है भगवान सुख रूप है, और 39वां गुण है भगवान सबके हितैषी। तो आप भी सबके हितैषी भगो, क्योंकि भगवान का आत्मा अंतर्यामी है और तुम्हारा आत्मा भी वही अंतर्यामी। भगवान ब्रह्म रूप है तो तुम भी उस ब्रह्म के वंशज हो। 40वां गुण है भगवान प्रेम वशीभूत हो जाते हैं, और आप भी तो हो जाते हैं। खूब प्रेम से आपसे कोई व्यवहार करे तो आपका दिल भी तो ऐसे ही हो जाता है। भगवान के गुण तुम्हारे में छुपे हैं, विकसित होने दो। 41वां गुण है सबका मंगल, सासू का भी मंगल, बहू का भी मंगल हो रहा है। 44वां गुण है भगवान लोकप्रिय है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जहां से भी जाते लोग दौड़ के जाते। कौन सा है, कौन सा है, जिधर कंस देखते उधर से कन्नी काटते, दूसरी जगह भागते। राम आए, राम आए, लोग दौड़ते उनके तरफ। रावण आया, रावण आए, उनसे दूर भागते। तो राम जी का गुण प्रकट करो, कृष्ण का गुण प्रकट करो। मारा सासू, मारा पति ने, माता मारा पति एमનું દૂધ પીધું છે કે મેં કરીને મારે એમના આશીર્વાદ જ લેવાના હોય। भगवान लोकप्रिय है, भक्त वत्सल है। और 46वां गुण है भगवान का चित्त चुरा लेते। वो बाई को बोलते तेरा लाला, मैं तेरा लाला, वो बाई का चित्त चुरा लिया, आपका हमारा चित्त चुरा लिया। 2 बजे और उनकी बातें सुनने में आपको भूख प्यास नहीं, चित्त चुरा लिया उनकी बातों ने। चित्त चोर है। ये 46वां गुण है भगवान का। 47वां है भगवान आराध्य है। ऐसी उनकी लीला और ऐसा उनका स्वभाव है कि उनकी आराधना के बिना बुद्धिमान और भक्त हृदय रुकेगा नहीं। 48वां गुण है भगवान ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य, जरा सा खाया फिर उस कटोरे से व्यंजन निकलते गए। ऋषि मुनि खाए, एक साग पड़ा था वो खाया, अक्षय पात्र का बना दिया। ऐसा भगवान का। और ये तुम्हारे में भी है। आधी बाल्टी दी जाओ, स्कूल में प्रसाद बांटो। स्कूल में प्रसाद बांटते बांटते थक गए, फिर प्रार्थना किया, तब रात को प्रसाद खत्म हुआ। वो भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का 39वां गुण है भगवान में वैराग्य है। द्वारका डूब रही है तो आए आए मेरी द्वारका डूब। अरे तुम्हारी 4 ईंटें गिर जाती है तो रोते हो मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान। अरे सोने की द्वारका डूब रही है और कृष्ण की बंसी बज रही है। और 50वां गुण है कि भगवान ईश्वर है। 51वां गुण है एक स्वरूप है, एक रस है। 52वां गुण है भगवान सर्वज्ञ है। मेरे को तो आया कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। वो सूरज उगने के बाद नहाए तब भूख लगी, लेकिन किसानों ने कहा कि रात को हमको स्वप्न आया। तो मेरे मन में जो आएगा वो भगवान को पहले पता था, तभी किसानों को रात को स्वप्न दे दिया। तो कैसे है? और भगवान में 53वां गुण है नित्य नूतन, जारे जो त्यारे नवीन रस। और भगवान के ये सूरज भी नित्य नूतन, चंद्रमा भी नित्य नूतन, और संत की वाणी भी नित्य नूतन, नित्य नवी, नित्य नवी, नित्य आनंद। और 54वां गुण है भगवान का सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। 55वां गुण है कि सिद्धियों द्वारा सेवित है, रिद्धि सिद्धियां उनकी सेवा चाकरी में। 56वां गुण है शक्ति से युक्त है। और 57वां है विग्रह, ब्रह्मांड प्रकट कर लेते हैं संकल्प मात्र से।
वो तुम्हारे में भी है। तुम भी रात को सपने में क्या क्या प्रकट कर लेते हो, रेलगाड़ी बना लेते हो, खेत खली बना देते हो, आबू की रबड़ी बुड़ी, अजमेर का दूध मिठा, नडियाद ना गोटा खाई ले, भरूच ने सींग ले ले, मुंबई नो हलवो, है कि नहीं? तुम्हारे में भी वो भगवत स्वभाव है, पैदा कर देते हो स्वप्न। और भगवान में 58वां गुण है, अवतारों के स्रोत है, भगवान से ही अवतार प्रकट होते। 59वां दिन है गुण है, भगवान मुक्ति दाता है। और 60वां गुण है, भगवान आकर्षित करने वाले हैं। 61वां गुण है, भगवान चमत्कारिक लीलाएं करते हैं। यशोदा के आगे मुंह खोल दिया और त्रिलोकी दिखा दी, अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया, और भी कई कई लीलाएं, चमत्कारिक लीला करते। और भगवान में 62वां गुण है, भक्तों से विभूषित होते हैं। जहां भी भगवान है वहां भक्त आ जाए, भगवान को देखकर लोग भक्त बन जाए। ये गुण संतों में भी होता है, संत जहां जाते उनके भक्त बन जाते देश विदेश। वही तो भगवान है, संतों का अंतःकरण। 63वां गुण है, मुरली चित्त हरने वाले। जरा सी बंसी में प्राण फूंक दे, और साधन तो मार के पीट के बजाए जाते, लेकिन बंसी तो अपना प्राण उड़ेल के बजाते, और नजर डालते तो सब का चित्त चुरा लेते। और 64वां गुण है, भगवान जिनके तुल्य किसी का रूप नहीं, किसी के लक्षण नहीं, किसी का नहीं, अपने आप में पूर्ण है। और भगवान प्रपन्न करते, अपने आप पकड़ लेते सबको। ये भगवान नहीं पकड़ के तुमको बिठाया है। नेता लोग का तो 100 रुपया तुमको नहीं पकड़ सकता है, नेता लोग तुमको इतना इकट्ठा नहीं कर सकते। भगवान ने देखो तुमको पकड़ के बिठा दिया, तुमको अपना मानते। जीभ तालू में लगा दो, और 64 जो भगवान के दिव्यता सुनी उसका याद करो, तुम्हारे अंदर उसकी छुपी हुई दिव्यता है। अब मैं मक्खन मिश्री की ये मटकियां फोड़ने का कार्यक्रम तो करूंगा, ये लौकिक है, लेकिन आपको आज आत्मिक लाभ ज्यादा हो, जरा होने दो।